क्लास 10th का वही रिएक्शन वाला चैप्टर, क्लास 10th का रिएक्शन वाला चैप्टर, और जिसमें केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं आज। केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं और केमिकल रिएक्शन कैसे बनती हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, ये चैप्टर आपका नाम है, ये क्लास 10th, और आप पढ़ रहे हो भाई एक सीरीज में है जो यूट्यूब पर चलाई जा रही है जिसका नाम है अनुशासन पथ 1.0, ठीक है। तो सभी का एक बार फिर से वेलकम, और इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और इस चैप्टर को हम फील्ड के साथ पूरा सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे कृपया अपने पेन पेपर निकाल कर बैठो और इस चैप्टर को पूरा पढ़ते हैं और नोट्स बनाते हैं, ठीक है। देख रहे होंगे भाई कैसे रिएक्शनें लिखी हुई हैं, उन रिएक्शनों के बारे में आज बात करते हैं बिल्कुल डिटेल्स के साथ। तो ठीक है भाई, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आता है आपका ये चैप्टर जो कि आपकी साइंस की बुक का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट है, और केमिस्ट्री के चैप्टर के आपके 4 चैप्टर बने हुए हैं, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, तो चैप्टर वाइज लाइन से पढ़ेंगे। पहले हम फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस देख रहे हैं, फिर हम चैप्टर 2 की, फिर चैप्टर 3 की, फिर चैप्टर 4 की, आपको बैक टू बैक आती रहेंगी। चलिए भाई, तो सबसे पहले पढ़ते हैं चेंज। क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कि भाई सबसे पहले होता है चेंज, यानी कि इसको बोलते हैं बदलाव। इसको क्या बोलते हैं? बदलाव। क्या बोलते हैं इसको? बदलाव। कि बदलाव क्या होता है और बदलाव कैसे होता है। 2 सवाल होते हैं कि बदलाव क्या है, ठीक है, और बदलाव कैसे होता है, कैसे होता है, ठीक है। जो बदलाव देखा जाए तो बदलाव 2 तरीके के होते हैं आपके। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। बात समझ रहे? आपके चेंज 2 होंगे, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। तो इससे पहले हम समझते हैं कि चेंज क्या होते हैं। एक चेंज इज ए प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस चेंज की, एक ऐसी प्रोसेस चेंज की इन विच द फाइनल स्टेट, और वो चेंज होकर किस में चली जाए? फाइनल स्टेट में चली जाए। किस में चली जाए? फाइनल स्टेट में। सब्सटेंस डिफरेंस फ्रॉम इट्स इनिशियल ओरिजिनल टू ए स्टेट, हमेशा इनिशियल से निकलकर किस में चली जाए? ओरिजिनल में। किस में? ओरिजिनल में। जैसे आप देख रहे हो बचपन में मैं ऐसे था, ठीक है, अब आप देख रहे हो, है ना, एकदम स्मार्ट, ओके, इसमें तो कोई शक ही नहीं है भाई। तो क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज क्या होंगे? आपके 2 होंगे। चेंज की डेफिनेशन में आ गई, ठीक है, जरा सुनाइए चेंज की डेफिनेशन मुझे सुनाइए। A change is a process in which the final state of a substance differs from its initial or original state. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्या हो गया भाई? तो आपने देखा कि ऐसी चेंज की प्रोसेस जो इनिशियल से निकल कर किस में चली जाए? फाइनल में चली जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? चेंज बोलेंगे। चेंज 2 प्रकार के हैं, एक फिजिकल और एक आपके केमिकल, ठीक है। तो फिजिकल केमिकल को समझते हैं। चलो, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज क्या होते हैं भाई? तो केमिकल चेंज वो होते हैं जो हमेशा रिएक्शन करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? न्यू प्रोडक्ट बनाने वाले, मतलब ऐसी एक प्रोसेस जिसमें न्यू प्रोडक्ट बने। क्या बने? न्यू प्रोडक्ट। दिस इज केमिकल रिएक्शन। और फिजिकल चेंज मतलब न्यू प्रोडक्ट ना बने, उसका चेंज शेप हो जाए, शेप क्या हो जाए? चेंज हो जाए, लेकिन न्यू प्रोडक्ट ना बने, उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल। क्या बोलेंगे उसको? फिजिकल चेंज, ठीक है। देखो देखो, कंसंस यानी कि भाई लकड़ियों को जलना, है ना, लकड़ी दहन। मैं लड़की दहन बोल दिया होता भी, मैंने लड़की दहन बोल दिया होता भाई, गड़बड़ हो गई, लेकिन लकड़ी दहन वो बात एक ही है ना, कुछ भी है वो एक ही बात है। बच्चियां बुरा ना मान जाएं, ठीक है, यानी लकड़ियों का जलना, ठीक है। तो क्या बोले? कंसन। सर ये कैसी चेंज हुई? क्योंकि बेटा देखो इसमें से हीट निकल रही है। क्या निकल रही है? हीट। हीट रिलीज हो रही है। क्या हो रही है? हीट रिलीज। बात समझ रहे हो? ठीक है, हीट क्या हो रही है? इसमें से रिलीज हो रही है। तो एक न्यू प्रोसेस बनी। हमेशा लकड़ी जो थी जलाकर हमने किस में चेंज कर दी? हीट में। हो गया चेंज। तो ये न्यू प्रोडक्ट बना कि नहीं बना? बन गया। तो उसको क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। ये देखो भाई, ये सड़कर क्या बन जाएगा? मिट्टी खाद बन जाएगा, न्यू प्रोडक्ट बन गया। ये देखो जंग लग कर ये भी खत्म हो जाएगा, बना न्यू प्रोडक्ट। ये देखो डाइजेशन होकर खाना जो तुम खाते हो ना भाई, खाना जो तुम खा रहे हो, है ना, तो तुमने खाना खाया, क्या जो तुमने खाना खाया वैसा का वैसे ही रहेगा? क्या नहीं, चेंज होगा ना, डाइजेशन होकर उसका क्या होने वाला? चेंज। अब चेंज क्या होगा तो पता है ना, सुबह के 7 बजे, सुबह के 7 बजे, है ना,
सुबह 7 बजे चेंज देखते हो? Yes, sir. उठकर एकदम हाँ हाँ हाँ। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, कमेंट में लिख कर बता देना क्या प्रोसेस है। बेस्ट मटेरियल रिमूव द बॉडी। ठीक है, फिजिकल भाई देखो बर्फ है, ठीक है, मेल्ट हो जाए पानी बन जाएगा, लिक्विड में आ जाएगी, फिर उसको कर दो ले जाकर फ्रिज में तो क्या बन जाएगा? फिर से वो बर्फ बन जाएगी। समझ रहे बात को? है ना, ये बॉइलिंग कर रहा है तो बॉयल हो रहा है। ठीक है, ये क्रॉपिंग है, अगर लकड़ी है उसको तोड़ दो, स्टेट चेंज हुई है, रहेगी वो लकड़ी की लकड़ी ही, कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनना है यहाँ पे। बात समझ रहे हो? चलो, तो फिजिकल क्या होता है, मैं से क्या देखा है, मैटर ऑफ फ्रॉम द बट ऑफ ए नॉट केमिकल आइडेंटिटी, इसकी कोई केमिकल आइडेंटिटी भी नहीं होती है। अब देखने वाले हैं, अब देखो भाई यहाँ पे हम आपको एक चीज बताएं चैप्टर के बारे में। देखो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम केमिकल रिएक्शन वाला। ठीक है, चेंज पढ़ लिए दो, कौन कौन से? एक फिजिकल पढ़ लिया, ठीक है, और एक पढ़ लिया केमिकल चेंज। बात सुना रही है? अब देखो बेटा, फिजिकल चेंज तो इस चैप्टर का है ही नहीं कुछ भी बात, चैप्टर बेस है केमिकल के ऊपर। तो हम जो आगे लेके जाने वाले हैं ना, अब केमिकल को रास्ते से आगे बढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री ही हमारा वे है, बात समझ रहे हो? केमिकल ही हमारा वे है, केमिस्ट्री ही हमारा वे है, समझ रहे हो? तो हम फिजिकल को पढ़कर छोड़ा है, सिर्फ केमिकल के अंदर जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। तो केमिकल के अंदर हमने एंटर किया तो स्टेट देखेंगे, अगर फिजिकल और केमिकल में चेंज क्या क्या रीजन हो सकते हैं, फिजिकल और केमिकल में चेंज क्या क्या हो सकते हैं, बताओ। फिजिकल और केमिकल में चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये किसका है भैया? ये तो आपको दिख ही रहा होगा ना, ये फिजिकल चेंज है ना, ये क्या है? फिजिकल चेंज। अगर मैंने बताया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था, अगर बर्फ है और वो मेल्ट हो भी जाए तो क्या बचेगा? पानी। पानी को फिर फ्रिज में रख दो, फिर क्या हो गया? बर्फ। तो क्या है हुआ है, कोई चेंज, शेप चेंज हो रहा है, लेकिन कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनना। हमेशा फिजिकल क्या नहीं बनाते? न्यू प्रोडक्ट नहीं बनाते। बात समझ रहे हो? ठीक है, ये देखो ये बना रहा है ना, ये न्यू प्रोडक्ट बना रहा है ना, ये हीट रिलीज करके दे रहा है ना, खुद को खत्म करके दूसरा दे दिया उसने। ये देखो, ये भी तो देखो, ये भी तो देखो, और ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये समझ में आ रहा ना? दूध से बन गया दही। बात समझ रहे हो? तो ये न्यू प्रोडक्ट बना, ये भी न्यू प्रोडक्ट है, ये न्यू प्रोडक्ट, ये न्यू प्रोडक्ट है, ये न्यू प्रोडक्ट। कागज था, कागज, ठीक है, मेरे पास कागज ले लेता हूं ये, ठीक है। अब भाई इसको मैं कुछ भी कर दूं, कर दिया, क्यों? न्यू प्रोडक्ट बनना है क्या? कोई ये कोई न्यू प्रोडक्ट है क्या? नहीं है ना, रहेगा तो कागज ही। बात समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये आपको ये बात समझ में आ गई होंगी केमिकल और फिजिकल के बारे में। अच्छे से समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हैं? जल्दी से बताओ, फील आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि भाई फील के साथ तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि लेटे लेटे ऐसे वीडियो देखते रहें तो काम नहीं चलने वाला, फील के साथ। ठीक है, जैसे हम मूवी देखते हैं फील के साथ कि भाई इसके आगे क्या होने वाला, इसके आगे क्या होगा, अरे ये हो गया, तो वैसे ही हमको इस चैप्टर में ऐसे देखना है कि इसके आगे क्या होने वाला है, इसके आगे क्या होने वाला है, एकदम फील के साथ। बात समझ आ रही? चलो तो आगे चलते हैं, फिर केमिस्ट्री के अंदर भाई चलने लग गए हम। अब केमिकल के बारे में हम जानते हैं, केमिकल के अंदर इंटर कर चुके हैं, तो देखते हैं केमिकल रिएक्शन, चेंज इन कलर। अगर आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, अगर आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, केमिकल रिएक्शन पे वर्क कर रहे हो, तो आपको कुछ ये चीजें देखने को मिलेंगी। क्या हो सकता है? उनका कलर चेंज हो जाए। क्या हो जाए? कलर चेंज हो जाए। बात समझ रहे हो? अगर आपने रिएक्शन की तो केमिकल रिएक्शन में आपका चेंज इन कलर होगा और चेंज इन टेम्परेचर होगा। हीट निकल भी सकती है, हीट आ भी सकती है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब यानी एब्जॉर्ब भी पर कर सकती है, एब्जॉर्ब रिलीज भी कर सकती है एनर्जी। बात समझ रहे हो? हमेशा जब भी केमिकल रिएक्शन आप करोगे तो एनर्जी या तो एब्जॉर्ब की जाएगी, एनर्जी या तो ली जाएगी, या तो एनर्जी बाहर दी जाएगी, बाहर। ठीक है, चेंज इन स्टेट भी हो सकता है। बर्फ से क्या बनेगा भाई? पानी। तो पानी को बॉयल करेंगे, यानी बर्फ को बॉयल किया जाए तो पानी बनना है, स्वाभाविक है। तो यहाँ पे स्टेट चेंज भी होती है।
इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, वाष्पदाब बनेगा ना, अतिक्रमण वाला, है ना, पानी के अंदर बुलबुले उड़ने लगती है, कभी कभार पानी उड़ने लगता है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैसेस और एक फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बात समझ आ रही है? तो ये सब चीजें होंगी अगर आप केमिकल रिएक्शन करते हो, तो ये 100% है कि आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, ये आपकी बुक कह रही है। बात समझ रहा है? अगर आप करके भी देखोगे सारी चीजें मिलने वाली है। तो अब आगे पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती कैसे है। अब आ जाओ कि सर केमिकल रिएक्शन सिखाओ, बात है तो ये आपने बता दी, बहुत अच्छी बात है। जो हम बता रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, समझ में आ रही होगी, बात आ रही है? ठीक है। केमिकल रिएक्शन करते कैसे हैं, देखो बेटा एक सीधा सा एग्जांपल दे दूं मैं आपको, ठीक है, एक सीधा सा एग्जांपल। जब न्यू प्रोडक्ट बनाना हो, केमिकल रिएक्शन क्या कहती है भैया, न्यू प्रोडक्ट बना के दो, ठीक है, तो इसको हम रिएक्शन बोलते हैं। ये बात सबको पता है, आपको भी पता है जो मैं बोलने जा रहा हूं, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं इसमें अभी जोड़ने के लिए बोलनी पड़ेगी। आपको पता है अगर हम ए के साथ अगर हमने बी को मिलाया तो न्यू प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा, समझ रहे हो ना बात को, बनेगा ही बनेगा। ए को बी के साथ जोड़ा तो न्यू प्रोडक्ट बनाया, और जो न्यू प्रोडक्ट बना यानी कि जो ए बी यहां पर बना, दिस इज न्यू प्रोडक्ट, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन, ये क्या हो गया भैया, केमिकल रिएक्शन हुई। बात समझे, बात समझे कि नहीं समझे, समझेगा ना बात को, ठीक है। अब यहाँ पे ए और बी, जैसे कि अब एक एग्जांपल हम देखो, अभी हम एलिमेंट पे नहीं जाते हैं, तुम एलिमेंट नहीं समझ पाओ, हो सकता है, लेकिन आप खुद देखो, हम जब गर्मियां होती है ना, है ना, जब गर्मियां होती हैं तब क्या करते हैं, हमने लिया वाटर, क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक है, वाटर लेते हैं, प्लस उसमें क्या डालते हैं, नमक डाल देते हैं, है ना, NaCl डाल दिया, प्लस उसमें चीनी डाल देते हैं, है ना, शुगर एडिड कर दी, है ना, क्या कर दिया भाई, शुगर एडिड कर दी, तो क्या बनता है, जो बनता है शरबत बनता है ना, एक गर्मी में हम इसको पीते हैं, है ना, है ना, जो ये शुगर बना, इन तीनों का जो मिक्सचर बना, क्या बना भैया, ये मिक्सचर, है ना, तो मिक्सचर ही न्यू प्रोडक्ट को दिखा रहा है, बनता हुआ, बोलो, ये मिक्सचर ही न्यू प्रोडक्ट को दिखा रहा है, मिक्सचर ही न्यू प्रोडक्ट को दिखा रहा है। इसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये सॉल्यूशन भी है, ओके, नो प्रॉब्लम। इसको हिंदी विलियन बोलते हैं, विलियन, ठीक है, दो या दो से अधिक चीजें मिलती हैं। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई, क्या इसने इसको अंदर घोला, इसने इसको अपने अंदर घोला, जो एक दूसरे साथ बॉन्ड बना रहा है, मिल रहा है, और मिलकर एक न्यू प्रोडक्ट बना दे रहा है, उसी को तो कह रहे हैं हम केमिकल रिएक्शन। बात समझ रहे हो, एग्जाम्पल लो जरा, ठीक है। अब जैसे आपने देखा, ठीक है, आपने क्या देखा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, क्या बनेगा भाई, H2O। आपको पता है पानी बनना है, क्या बनना है, पानी, यानी कि बोलते हैं इसको वाटर। आपको ये बात सबको पता है, ये बनाने की प्रोसेस सबको पता है। हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, ठीक है, क्या बनेगा, H2O। आपने हमें यहाँ पे देखा कि H कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। अब ये चीज यहाँ पे भी आने वाली है, ये चीज यहाँ पे भी आने वाली है कि भाई इनको बैलेंस कैसे करते हैं। लेकिन हमने ये देखा, अभी पहले ये सीख रहे हैं कि दो चीजों को लिया तो क्या बनेगा, एक न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे सब में बनना है, सब में बनेगा, आपके इस चैप्टर में यही काम होने वाला। आगे चलो, व्हेन हीटेड इन ए ऑक्सीजन मैग्नीशियम 1 इन द ब्राइट व्हाइट फ्लेम फॉर्मिंग व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि अगर आप मैग्नीज को जलाते हो, ठीक है, और वो ऑक्सीजन की मदद, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके जब जलती है तो मैग्नीज ऑक्साइड बनाती है, जो कि पाउडर होता है। क्या होता है भैया, पाउडर हो जाता है, व्हाइट पाउडर। बात समझ रहे हो, एक हमेशा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की मदद से फॉर्मेशन होती है, ध्यान रखना। रिएक्टेंट क्या होते हैं, ये रिएक्टेंट आपके, जैसे आप खड़े हो, आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो ना, ये रिएक्टेंट आपके LHS में मिलते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपके किस तरह मिलेंगे, RHS, किसकी तरह मिलेंगे, RHS। आ जाओ फिर से पीछे, ये आपके किसके थे, जैसे मैं खड़ा हूं, ये किसमें है, ये सब चीजें किसकी प्रोसेस में हो रही है, ये RHS की प्रोसेस में, किसमें, RHS, राइट हैंड साइड, और ये किसमें हो रही है, LHS में, किसमें हो रही है, LHS में, लेफ्ट हैंड साइड। इनको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स, क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। बात समझ रहे हो, इनको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स, क्या बोलेंगे,
प्रोडक्ट्स, यानी कि दो चीजें मिली, रिएक्टेंट थी आपस में मिल नहीं ना, ये इसके साथ रिएक्ट होना चाहती हैं, ठीक है, और ये प्रोडक्ट निकल गया, प्रोडक्ट बस में मिलके उन दोनों का प्रोडक्ट सम निकल गया, ठीक है। तो आपकी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होते हैं। जैसे हम देखो मैग्नीज ले लिया और ऑक्सीजन की मदद से क्या बनना है, मैग्नीज ऑक्साइड, जो कि हमने बोल दिया। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? ऐसी रिएक्शन बहुत सारी होंगी सर, यही रिएक्शन नहीं, बहुत सारी रिएक्शन, बहुत भरी पड़ी है ऐसी रिएक्शन ऑक्सीजन की मदद से कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, ठीक, अभी आगे पढ़ने वाले हैं। चलो अब सबको पहले हमको ये बैलेंस याद करनी पड़ेगी। अगर देखो बात ये है बेटा, अगर हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं, क्या करना है, बैलेंस करना है। केमिकल रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करना चाहते हो तो उनकी बैलेंसी आपको मात्र पता होनी चाहिए कि उसकी बैलेंसी कितनी है। सबसे बहुत अच्छी और नेक बात, कैसे करोगे, सोडियम Na, पोटेशियम के, सिल्वर Ag, कॉपर है, इन पे होती है प्लस की 1, ओनली 1, इन पे बैलेंसी कितनी होती है, सम ऑफ साइंस कितनी होती है, पे 1, पास में रहो, सम्स ऑफ आयंस इसमें देखेंगे सिंबल के ऊपर कितने होंगे, 1 होंगे। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, इन पे कितनी हो जाएगी भाई साहब, 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एल्यूमिनियम और आयरन एक कितने होंगे इनके ऊपर, ये 3 हो जाएगी। बात समझ आ रही है? अब देखो भाई सर याद करने की ट्रिक दे दो, ये कौन कह रहा है याद करने की ट्रिक है? इनको याद करने की बेटा बहुत सारी ट्रिक भरी पड़ी है, कई वो तो पढ़ के आ रहे होंगे, अभी मैं कुछ ट्रिक बता दूंगा तो बोलेंगे नहीं सर हमने तो ऐसे ही पढ़ रखी है, हमारे टीचर ने ऐसे पढ़ाई है नहीं, ठीक है, बहुत सारी ट्रिक होती है, मेरे हिसाब से कुछ ही बना लो है, हाँ बहुत बहुत ट्रिक बन जाएगी इसकी, तो बहुत सारी ट्रिक है, ठीक है, हाँ तो ऐसे इतने देखो, ऐसे कर लो, इसको करो याद, ट्रिक चाहिए तो ट्रिक लो, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे, फील के साथ पढ़नी है, ठीक है। ना बोलो, ना कर, क्या, ना कर आज कू, क्या पड़ेगा, ना कर आज कू। तुम देखा होगा बचपन में भाई, छोटे बच्चे होते वो कान में कर जाते हैं ना, चिल्ला कू, तो वो वाला कू, ना कर आज कू, देख, ना कर आज कू, बोलो, बन वाले हो गए, किस वाले हो गए, बन वाले, ठीक है, बन वाले। अब इसके आगे अब 2 वाले, दोनों वाले कैसे करोगे, करो इसको, मंगनी का जिंक फेंकू, क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे, फेंकू, मंगनी का जिंक फेंकू। ये मैं अभी लाइव बना रहा हूँ, मैंने कोई याद नहीं की, ठीक है ना, कुछ ध्यान दिया, अभी मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ उसको, ऐसे करो, ठीक है। काफी चीजें काफी एक दूसरे को चुरा लेते हैं, वही रट्टा मारते रहते हैं, ऐसे याद करो, ना कर आज कू, क्या कर, ना कर आज कू, मंगनी का जिंक फेंकू, मंगनी Mg, का Ca, जिंक Zn, फेंकू, है ना, फेंकू, इन पे कितने आयंस हो जाएंगे, 2+ हो जाएंगे। और अल्फी, और क्या पढ़ोगे, अल्फी। तो भाई ये बताओ, मम्मी तुमको बोलती है अल्फा, है, कुछ चीज ले जा रहे हो सामान, कुछ सामान तुम लेके गए भाई, उठा के ले गए और वो गिर गया, तो पीछे आ जाएगी, अल्फा हो का, क्या बोलते हो, अल्फा हो गया, तो अल्फा को अल्फी पढ़ लो ना, लड़कों को ही अल्फा क्यों बोलते हो, लड़कियों को अल्फी बोलो, तो जो अल्फी होंगी ना उन पे 3 पावर, अल्फी, है ना, अल्फी, एक कितने पावर वाले, 3 पावर वाले हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, आपके हाइड्राइड है, हाइड्रोजन भाई किसी का जुड़ेगा तो हाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है। क्लोरीन किसी का जुड़ेगा तो क्लोराइड बन जाएगा, ब्रोमीन किसी का ब्रोमाइड बन जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा, ऑक्साइड के ऊपर 2 जाती है नेगेटिव की, सल्फाइड हो जाती है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज और मिलेंगे आपको, जो आपको कुछ याद भी करनी पड़ेंगी। NH4 अमोनिया होता है आपका, ठीक है। हाइड्रो ऑक्साइड पता है, हाइड्रो ऑक्साइड जो रहता है, ठीक है, पहले हाइड्रो पढ़ेंगे फिर ऑक्साइड पढ़ते हैं, ठीक है। ये नाइट्रेट हो जाता है NO3, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला आपका ये होता है, माइनस का होता है पावर, समझ रहे बात को, कुछ चीजें आपको लेके चलनी पड़ेंगी। अब देखो, कार्बोनेट, सल्फाइड और सल्फेट, बात समझ रहे हो, यहाँ पे था सल्फाइड, ये हो गया सल्फेट और ये हो गया सल्फेट। बहुत बड़ी बात है भाई, यहाँ पे बहुत बड़ा बताते हैं
कि यहाँ लफड़ा देखो क्या था, सल्फाइड H2 की पावर नेगेटिव की, यहाँ हो गया सल्फाइड H2 की पावर और O3 हो गए, इसमें कितने हो गए, O3 ऐड हो गए। जब O4 हो जाए, जब क्या हो जाए, O4 हो जाए, देखो यहाँ पे मैं बताऊं, हमेशा SO और S की पावर 2 और SO की पावर 2, ठीक है। जब यहाँ पर S की पावर 2 थी, यहाँ पे निगेटिव की, किसकी, निगेटिव की, जब 2 थी तो क्या था, सल्फाइड, क्या था, सल्फाइड 2 थी, ठीक है, सल्फाइड, बात समझे ना, क्या हो गया, सल्फाइड। जब 3 ऑक्सीजन हो गया तो क्या हो गया, सल्फेट, क्या हो गया अब इसे, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है, और सल्फेटी, और इसको ऐसा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे हो जाएगा सल्फेट, ठीक है, पास में। तो ये इसमें ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 4 और 2 पावर रहेगी निगेटिव की, ये आपको याद करना है, बात समझ आ रही है, क्योंकि आयंस है ना, तो आपको जरूरत तो पढ़नी ही पढ़नी है आगे चल के। चलो भाई, हम बिना टाइम वेस्ट करे हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप इतना बताओ, सबसे पहले फील आ रही कि नहीं आ रही इस चैप्टर में, है ना, जितना मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ सब नोट करते जा रहे हो, ठीक है, सब नोट करके चलता हूँ, हाँ सब नोट करते हुए चलना है, रिएक्शन करती चलनी है, रिएक्शन बताते जाऊंगा, कुछ मैं करूंगा कुछ तुम करोगे, और इस चैप्टर को आज ही खत्म कर देंगे पूरा पढ़कर, बार बार नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर को बार बार नहीं पढ़ना है, बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमारे पास और भी काम है, और भी चीजें हैं, और भी पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे, नॉलेज पढ़ेंगे, नॉलेज इकट्ठी करेंगे और मार्किंग ठोक देंगे, बस मेरी मार्किंग मतलब मार्क्स पाने हैं भैया, ठीक है, अच्छा ठीक है, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो क्या करना है, पूरी इसी वीडियो में पूरा काम करना, पूरा कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। फील आ गई यहाँ तक, इतना बता दो मुझे, यहाँ तक फील आ रही है, समझ में आ गई चीजें, क्या क्या पढ़ के हुए, कहाँ से निकल कर आए हैं, बात समझ में आ रही है, कहाँ से निकल कर कैसे कैसे निकल कर आ रहे हैं, बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। सबसे बड़ी बात तो यही होती है। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, जो मैंने आपको पढ़ाया था अभी वो आप ध्यान रखना है बस, और मैं आपसे पूछता जाऊंगा, काम होता जाएगा। देखो ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेते हैं, वन वेयर द नंबर ऑफ एटॉम्स ईच एलिमेंट इज इक्वल। वो कहता है कि एटॉम्स जो आप लोगे बैलेंस करने के लिए, जो आप एटॉम्स लोगे, क्या लोगे, जो आप एटॉम्स लोगे, और जब उनको किसी एलिमेंट में बदल दोगे, ईच एलिमेंट्स आर इक्वल ऑफ बोथ ऑफ रिएक्ट एंड प्रोडक्ट। जब आपने एटॉम्स ले लिए और जब वो एलिमेंट्स बनने जा रहे हैं, एलिमेंट हैं, ठीक है, तो क्या होगा वहां पे, जो आप रिएक्ट एंड प्रोडक्ट का जो देखोगे, रिएक्ट एंड प्रोडक्ट का जो आप देखोगे वो कैसा होना चाहिए भाई, बीच में इक्वली होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वली, ठीक है। ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, जो मैंने अभी पहले कराई थी, मैंने 2 इक्वेशंस लिखी थी लेकिन बैलेंस नहीं किया था, अभी पता था ना, मैंने कहा था आगे बताने वाला हूं। तो क्या होगा, तो क्या करने वाले हैं, करने ये वाले हैं कि भाई रिएक्टेंट से मिलकर जब हम प्रोडक्ट बनाएं तो क्या होना चाहिए, वो दोनों कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, अनइक्वल ना हो। अगर वो अनइक्वल है तो क्या होगा जरा बताओ, इक्वेशन बैलेंस नहीं, बहुत बढ़िया, अनइक्वल है तो वो इक्वेशन बैलेंस नहीं है, और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अगर बैलेंस इक्वल है तो वो इक्वेशन बैलेंस है। बात समझ में आ गई, ठीक है। H2 ले लिया, मैंने रिएक्शन लिख दी शायद, है ना, मैंने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, ऑक्सीजन ले लिया, इन्हीं के 2-2 ले लिए, क्या ले लिए, 2-2। अब सर ये 2-1 क्या होते हैं, किसी को पता है, नहीं। देखो बेटा, जब हम घर पे कोई चीज बनाते हैं तो हमें पता रहता है ना, इतनी चीज डालने पर एक चीज बनेगी, कि कुछ भी डाल देते हैं अपने हिसाब से, हैं, 1 गिलास दूध उठाकर एक भगोना चीनी पटक दी, उसमें 10 किलो नमक डाल दिया, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। पता है ना, 1 गिलास दूध 2 चम्मच या 1 चम्मच 3 चम्मच नहीं हो सकती, कम हो सकता है, ठीक है। तो मैं वही हिसाब से ले रहे हैं कि हाइड्रोजन ले लिया मतलब 2 किलो ले लिया, ऑक्सीजन भी 2 किलो ले लिया, है ना। अब मामला इधर 4 किलो बनेगा, कितना बनना है, 4 किलो बना, 4 किलो तो मैं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, पहले केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, नहीं है, नॉट बैलेंस है, कैसी है भैया, नॉट बैलेंस।
ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। सर पता कैसे चला? हाइड्रोजन इधर कितने हैं? दो। देखो हाइड्रोजन कितने हैं इधर? 2। हाइड्रोजन कितने इधर? 2। ठीक है। ऑक्सीजन कितने इधर? 2। ऑक्सीजन कितनी इधर? 1। तो बैलेंस ही नहीं हुई ना, दोनों बराबर होने चाहिए। चलो ठीक है भाई, बराबर करते हैं इनको। बराबर करने की स्टेप देख लो, ये भाई ये स्टेप है। तो सबसे पहले बनाने की स्टेप हम देखते हैं कि भाई पहले आप लिखना है नाम। क्या लिखना है? नाम। स्टेप 1 में फिर नाम के फिर आपको उसके सिंबल्स लिखने हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया सोडियम। क्या ले लिया? सोडियम। ठीक है। प्लस किस साथ करा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। तो क्या बनना है? क्या बनना? नहीं बेटा, यहाँ पे सोडियम नहीं लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं हाइड्रोजन। क्या लेते हैं? हाइड्रोजन। अभी वाली रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन डाई ऑक्साइड बन गया। क्या बनेगा? हाइड्रोजन डाई ऑक्साइड। बना कि नहीं बना? तो यहाँ पर अभी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, सबसे पहले इनका नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाम। हाइड्रोजन डाई ऑक्साइड। बात समझ में? पहले नाम लिखो, पहले उस चीज का क्या लिखो? नाम लिखो। दूसरी स्टेप समझो, पहला आपका ये हो गया। दूसरी देखो, दूसरी क्या होगा? इनके बारे में लिखो। हाइड्रोजन लेना है तो हाइड्रोजन ले लो। ठीक है। ऑक्सीजन लेना है, ऑक्सीजन ले लो। ठीक है। किस समय कैसे पता? 2-2 होंगे। पहले तो ऐसे तो लिख लोगे सैंपल, हाइड्रोजन लिख लो, ऑक्सीजन लिख लिया। ठीक है। हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बनना है तो हाइड्रोजन डाई ऑक्साइड। पास में तो ये क्या बन गए? वाटर बन गया। अब आपने देखा इधर H2 है, ऐसे तो लिख लोगे ना, है ना? अपने मन से कुछ भी नहीं है, ऐसे तो लिख लोगे ना। इसको तो लिख लोगे ना कि भाई इतना याद करना पड़ेगा कि इन दोनों चीजों को रिएक्ट करने पर, क्या करने पर? रिएक्ट करने पर क्या बनना भैया? प्रोडक्ट बनना है। क्या बनना है? प्रोडक्ट्स। क्या ये इक्वल है? इसको बैलेंस करना है, होगी रिएक्शन। जब तक रिएक्शन को बैलेंस नहीं करोगे तो वो रिएक्शन बैलेंस नहीं मानी जाएगी। तो इसमें देखा H2 है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? H2 कर देते हैं। क्या कर देता हूँ? 2 कर देता हूँ। ऑक्सीजन देखा आपने 2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या कर देता हूँ? 2 कर देता हूँ। ठीक है। 2 कर दिए। अब क्या ये रिएक्शन हुई? बोलो। हुई सर। कैसे हुई? नहीं, यहाँ तो ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 कर दिए। यहाँ पे चलो मैं लगा देता हूँ। अब O कितने हो गए? 2 हो गए। H कितने हो गए? 2 हो गए। यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ। अब हो गई रिएक्शन बिल्कुल कंप्लीट। देखो इधर देखो, रिएक्टेंट में देखो कितने हो गए भाई। अब इसको देखोगे, रिएक्टेंट में H कितने हो गए भाई साहब? 4। ऑक्सीजन कितने होंगे? 2। प्रोडक्ट में देखो H भी कितने हो जाएंगे भाई साहब? 4। ऑक्सीजन भी कितने आएंगे? 2। इनका मल्टीपल होता है, ध्यान रखना। इनका क्या हो जाता है? मल्टीपल। 2 को 2 नहीं 4। ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है भाई? 2। और ऑक्सीजन का सिर्फ ये 2 लिखा जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑक्सीजन का 2। क्या ए भी H देखो बराबर है? दिस इज बैलेंस। ये कैसी हो गई भाई? ये बैलेंस हो गया। ये रिएक्शन कैसी है? बैलेंस। ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। आगे चलो। तो आपके यही है, इस हिसाब से देखने हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 मैंने आपको बता दी थी। पहले इनके नाम लिखने हैं, केमिकल रिएक्शन के वर्ड फॉर्म लिखने हैं, फिर इनके सिंबल्स लिखने हैं जो भी मैंने आपको बताए थे। ठीक है। फिर आपको रिएक्टर नंबर्स और प्रोडक्ट नंबर लिखने हैं। है ना? रिएक्टेंट्स नंबर और प्रोडक्ट नंबर्स लिखने हैं आपको। बात समझ में? रिएक्टेंट नंबर इधर लिख लो, हाइड्रोजन कितने हैं। ठीक है। हीलियम कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं। फिर इधर के लिख लो प्रोडक्ट के, कि इधर कितना बच रहा है मामला, उनका मल्टीपल कर के बना दो। जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जैसा आप देख रहे हो अभी आयरन कितने हैं? इधर 3 हैं। ठीक है। इधर भी आयरन देखो 3 ही होंगे, है ना? इधर देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 4 दूनी 8। तो इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं? 4 दूनी 8। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो ऑक्सीजन भी कितनी है भैया? ये 4। बात समझ आ रही है? क्लियर? तो ऐसे इक्वल हैं, पूरे इक्वल मिलेंगे। ठीक है। जब ये केमिकल रिएक्शन को हम इस तरीके से रिएक्शन करें। स्टेप 4 क्या होता है? इसको स्टार्ट करने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए इनके मैक्सिमम नंबर में मल्टीप्लिकेशन भी हम कर सकते हैं। कंपाउंड बैलेंस द एलिमेंट्स ऑफ विद मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। इन्हें मल्टीपल भी कर सकते हैं हम, कि जितने एलिमेंट के नंबर हो रहे हैं इस तरीके से लिखकर। अभी करते हैं, देखो जरा इसको समझो। H कितने है भाई साहब? इधर 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी, ठीक है। मान लो इधर यहाँ पे H2 नहीं होता, H2 और H2 होता। ठीक है। और H2O बन गया। ये भी मैंने फॉर्मेशन अभी करवाई थी, मैंने अभी पढ़ाई थी।
तो आप क्या देख रहे हो, 2 दूनी कितने हो जाएंगे H, 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए भाई, 2 हो गए। इधर देखो 2 दूनी कितने हो जाएंगे H, 4 हो जाएंगे H, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे भाई, 2 हो गए। क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है? देखो ये बैलेंस है, तो कैसी है, बैलेंस है। बात समझ में आ रही है? बैलेंस वाली बात समझ में आ रही ना, कि बैलेंस करना है, कुछ भी करो बैलेंस करो। बैलेंस तरीके के यहां बता दिए हैं, ठीक है। इसको देखो, ये बैलेंस है, बैलेंस है कि नहीं है? देखो n कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो n लिख लो इधर, n कितने हैं भैया, 2 हैं। H देखो कितने, H से हाइड्रोजन, ठीक है, कितने जाएंगे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 2 हैं, 3 दूनी 6, तो हाइड्रोजन कितने जाएंगे भाई साहब, 6। ये हो गया आपके रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट हो रहे हैं ना, ये रिएक्टेंट के होगा। अब प्रोडक्ट के देख लो इधर भाई, H कितने हैं भैया आपके, 3, 3 दूनी 6, तो हाइड्रोजन कितने जाएंगे भाई साहब, 6। Na कितने जाएंगे आपके, 2। क्या ये बैलेंस है? देखो जरा दोनों को मैच करो, बैलेंस है ना, तो लिख लो बैलेंस है। कैसी है, बैलेंस है। तो ऐसे ही देखना पड़ता है भाई, आप पहले बैलेंस करोगे तब आप ऐसे देखोगे। एल्यूमिनियम देखो कितने हैं रिएक्टेंट में, एल्यूमिनियम लिखो भाई कितने हैं, 4 है। कितने हैं, 4 है, ठीक। ऑक्सीजन कितनी है भाई साहब, ऑक्सीजन कितनी है, 6। ऑक्सीजन कितनी है, 6, तो ऑक्सीजन 6। इधर एल्यूमिनियम कितने आएंगे, 2 दूनी 4, इधर एल्यूमिनियम हो गए 2 का मल्टीपल है, एल्यूमिनियम हो जाएंगे 4, और 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन कितने आएंगे यहाँ पे, 6, जो बराबर है। तो ये केमिकल रिएक्शन कैसी है, बैलेंस है। बस में तो आपको समझ में आ गया होगा, बैलेंस और डिसबैलेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि बैलेंस और डिसबैलेंस क्या होता है, ठीक है। तो बेटा पूरी कोशिश की जा रही है इधर से, तो पूरी कोशिश लगाई जा रही है कि आपको समझ में ये चैप्टर आ जाए, पूरी कोशिश की जा रही है, ठीक है। आपको कुछ चीज पूछनी है, ठीक है, कमेंट में डाल दो, तुरंत आपको उस पर आंसर दे दिया जाएगा। और आपको किस चीज़ की नीड रहती है क्लास 10th में, किस सब्जेक्ट पे, क्या चैप्टर का चाहिए, वो भी आप मुझे बता दो, वो ही मिल जाएगा, ठीक है। अब बैक टू बैक होगा जो भी होगा, ठीक है। तो बैलेंस तक बात समझ में आ गई, ठीक है। ओहो फोटो अच्छा है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाई इसको देखो, ये भी भाई बैलेंस वाली बात है, आपको ये बतानी है बैलेंस है कि नहीं है, आपको बतानी है, ये सारी आपको बतानी है, आपको वर्क है ये आपका, ये आपका वर्क है भाई, ये बैलेंस है कि नहीं है। आप पहले बैलेंस वाली चीजें ढूंढो, जब आप ये पता कर लोगे ना तो आप बैलेंस अपने आप कर लोगे। रियलिटी में मैंने भी ऐसे किया था, पहले बैलेंस नहीं किया था, पहले मैंने ये पता किया था कि बैलेंस हो कैसी रही है, बैलेंस है कि नहीं है। जब मुझे इतना पता लग गया ना, बस फिर क्या, फिर मैं तो बैलेंस करना अपने आप ही सीख गया था एकदम। तो आपको पहले ये पता करो, नोट डाउन कर लो इसको, और आपको इसको पता करना है ये बैलेंस है कि नहीं है। ओके चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब भाई सभी लोगों से मेरा एक क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट में दे दिए। क्या कहता है क्वेश्चन, नाउ यू टेल मी यू फील, भाई बताओ आप कैसा फील कर रहे हो, क्या आपको फील आ रही है, क्वेश्चन पूछता है। अभी तक आपने यहाँ तक पढ़कर आए हो, आपको फील आ रही है सब चीजों की, कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमको क्या क्या समझ में आ गया, हमारे दिमाग में क्या क्या घुस गया, फील आ रही है, बिल्कुल आ रही है ना। लिख दो भाई कैसी फील आ रही है, बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा अगर आपको फील आ रही तो। अगर आपको फील आ रही तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रो योर माइंड। क्या हो जाएगा भाई, ग्रो योर माइंड। आपका माइंड अब धीरे धीरे क्या हो गया भैया, क्या हो गया बच्चों, ग्रो हो गया। अब आपका माइंड ग्रो हो गया, इसलिए आपको फील आ रही चीजें कि आप क्या समझ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो, और आपको आगे क्या पढ़ने वाले ये भी देखो। एक न्यू चीज खोलने वाले चैप्टर की बैलेंस केमिकल रिएक्शन के बाद, ठीक है। चलो चलते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हमने बैलेंस कर लिया, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीख लिया। अब भाई केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं, तो केमिकल रिएक्शन आपकी भाई आपको दिख रहा होगा कितने प्रकार की हैं, 4 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं, 4 प्रकार की हैं। कौन कौन सी बोल दो, कौन कौन सी हैं। हाँ बहुत बढ़िया, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। कितना छोटा चैप्टर भाई, इनको पढ़ने के बाद ये चैप्टर हमारा खत्म।
कुछ नहीं है, पूरे मार्क्स आएंगे, पूरे मैं कह रहा हूँ पूरी जवाबदारी है आपको मार्क्स दिलाने की पेपर में, मेरी पूरी जवाबदारी है, पूरी क्लास 10 की पूरी साइंस की जवाबदारी है मेरे ऊपर, पूरे के फुल टू फुल नंबर ला के आना। अगर आपने इतना पढ़ लिया ये चैप्टर खत्म, इस बस नहीं है और कुछ नहीं है, बस में रहिए। और अब हमने 50% पढ़ लिया और 50% और रह गया। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन, फिर पढ़ेंगे डीकंपोजिशन, फिर पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, फिर पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो अब इस यहां से आपको नोट करना है, अच्छी समझते चलना है, एक एक डेफिनेशन लिख लो यहां से भाई। हाँ लिखो, बिल्कुल बिल्कुल लिखनी है बेटा। हाँ यहां से नोट डाउन करो, ठीक है। हाँ अपना होगा जो केमिकल रिएक्शन का होगा, कौन सा चल रहा है, केमिकल रिएक्शन क्या। हाँ अगला केमिकल रिएक्शन आने वाला है जो मैंने आपको बताया था, जैसे A+B होता है, ठीक है, A+B होता है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि वो न्यू प्रोडक्ट बना लेता है। तो वैसे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम क्या देखने वाले हैं कि वो किसके साथ कॉम्बिनेशन हो रही है, रिएक्शन किसके साथ संयोजकता बन रही है, ठीक है, एक किसके साथ कॉम्बिनेशन बनना है इसका। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, क्या बनते हैं, कपड़े पहनते हैं, शर्ट के साथ पैंट का कॉम्बिनेशन है कि नहीं, देखते हैं ना। हाँ शादी हो रही हो, मान लो किसी बच्चे की शादी हो रही है, ठीक है, मान लो शादी हो रही है, तो पहले वो देखेगा ना लड़की की हाइट ज्यादा तो नहीं है, कॉम्बिनेशन मिल रहा है, हाइट ज्यादा है लड़की की हाइट कम है, भाई काम नहीं हो पाएगा। मान लो लड़की की हाइट कम है, लड़की की हाइट ज्यादा है, तो लड़की भी देखेगी ना, अरे यार ये नहीं ऊंट हो रहा है, तो वो भी कॉम्बिनेशन है, दोनों कॉम्बिनेशन देखेंगे, दोनों चीजें कॉम्बिनेशन देखना चाहेंगे, और कॉम्बिनेशन बनेगा तो भाई न्यू प्रोडक्ट बनना है फिर, ठीक है। हाँ भाई देखो शादी वाला सीन आ गया यहाँ पे, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ सिंथेसिस रिएक्शन, और कि कैसी रिएक्शन है, सिंथेसिस रिएक्शन है। इन ए केमिकल रिएक्शन विच वॉर टू मोर और सब्सटेंस कॉम्बिनेशन फ्रॉम ए सिंगल ए न्यू प्रोडक्ट सब्सटेंस, और हमेशा दो कॉम्बिनेशन करके क्या बना ले, न्यू सिंगल सब्सटेंस बना ले, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। जैसे हमने देखा ए और बी को संग क्या बना लिया उसने, ए बी, है ना, ये आपके क्या भैया समझ जाओ, है ना, अब मैं कुछ कह नहीं रहा, ठीक है। मैंगनीज और ऑक्सीजन की कंपेयरिंग में अगर आप इन दोनों को मिलाते हो तो मैंने बताया था मैंगनीज ऑक्साइड बनेगा ही बनेगा। ये यहाँ पे आपको बैलेंस के लिए 2 लगाने पड़े, ऑक्सीजन भी 2 और यहाँ पर भी 2। क्या ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, पहले तो ये देख लो। Mg कितनी है, Mg कितनी है भैया, Mg 2 है, ये रिएक्टेंट में देख रहे हैं। ऑक्सीजन कितनी है, 2, प्रोडक्ट में आओ, Mg कितनी है, 2, ऑक्सीजन में कितनी है, 2, बैलेंस है, दिस इज परफेक्ट रिएक्शन। हमने खोज कर ली भाई, अब तो बड़े वैज्ञानिक बन गए, अब तो पता चल जाता है बैलेंस है कि नहीं है, और अनबैलेंस हुई तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, फिर बैलेंस होनी चाहिए, शर्त तो यही रखी है, ठीक है। अब इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा अच्छे से डिटेल से। देखो अब ध्यान रखना कि जब हम मैंगनीज को जलाते हैं और जलाने के बाद वो ऑक्सीजन से कांटेक्ट में जाती है तो मैंगनीज ऑक्साइड बनाती है, और मैंगनीज ऑक्साइड एक पाउडर होता है, क्या होता है, पाउडर सा, व्हाइट पाउडर सा। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, बर्निंग ऑफ मैंगनीज रिबन, जब मैंगनीज रिबन को जलाया, ठीक है, जब मैंगनीज रिबन को क्या किया भैया, जलाया, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ठीक है, मैंगनीज रिबन को हम जलाते हैं इस तरीके से पकड़ फोड़ के, जो भी है, तो क्या मिलेगा, वर्न विथ ए ब्राइट व्हाइट फ्लेम फ्रॉम द व्हाइट आस ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड। हमेशा ये व्हाइट तरह का पाउडर बना लेगा, जो कि कैसा होगा, ब्राइट व्हाइट फ्लेम पे जल के बनाता है, जिसको मैंगनीज ऑक्साइड बोलते हैं। इसका कलर हमेशा कैसा होता है, व्हाइट हो जाता है जलने के बाद। और मैंगनीज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फ्रॉम द मैंगनीज ऑक्साइड, और मैंगनीज ऑक्साइड भी तभी बनेगा जब ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ ही करेगा, और किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। आपकी रिएक्शन ये लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ो भाई, पढ़ना कि रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, बात समझना, बहुत इंपोर्टेंट है आपके पेपर के लिए, बहुत इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन निकलना ही है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ से सारे पॉइंटों को मैं आपकी एनसीईआरटी बुक का पूरा पढ़ाने वाला हूँ, और अच्छे से बुक को वहां पर रख लो और पढ़ते चलो, समझते चलो, ठीक है, बस में रही है, ठीक है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड, देखो हमने क्या किया था, हाँ, जब हमने कैल्शियम को
है, किसको? कैल्शियम और ऑक्साइड को। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं वेवरनोजली विथ ए वाटर, है ना, उसको मिला देते हैं। एक मिनट, कहाँ गया भाई, कहाँ गया मेरे को छोड़ के, है नहीं रहे, ये जा कहाँ रहा है? ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? भूत आ गया क्लास में, है? बोर्ड के पीछे हैं, अपने आप भी चेंज होता है कभी कभार। तभी मैं सोचूं, जब मैं सोता हूं ना तो बोर्ड के चलने की आवाज आती है कभी कभार, चलने की। बोर्ड कोई चला रहा है? नहीं, बोर्ड खुद चल रहा है, सेल्फ हो गया वो, सेल्फ स्टार्ट, है ना? हाँ, सेल्फ। जब रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड की कराएंगे क्विक लाइम पर और वाटर होगा तो क्या देखने को मिलेगा आपको? यहाँ पर देखो, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO रिएक्ट कराओ विगोर्नोलॉजी विथ ए वाटर के साथ करा दी, तो आपने क्या मिलेगा? यहाँ पे क्या मिलेगा? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। बहुत बढ़िया, भारी मात्रा में हीट निकलेगी। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड रिलीज, और जब जिससे हीट निकलती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। जिससे हीट क्या हो जाए? रिलीज हो जाए, बाहर निकल जाए, आउट हो जाए, ठीक है, एग्जिट हो जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोल देंगे? क्या बोल दूंगा? कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक, हीट अंदर आए, एंडोथर्मिक, ठीक है। द वीकर, है ना, जब पकड़ते हैं वीकर कांच का, बिकम हॉट ए टचिंग, जब उसको टच करोगे तो कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। जब आपने कैल्शियम की ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई तो हीट निकली। क्या जो व्हाइट कलर का था वो ग्लास टेस्ट करते हैं, वो कैसा हो जाएगा? उसको वेकर बोलते हैं। वो कैसा हो जाएगा? वो टचिंग करने पर कैसा लगेगा तुम्हें? गर्म लगेगा। क्या लगेगा? गर्म। बात नहीं। और हमेशा ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे? CaO किसके साथ मिल रहा है? किस साथ मिल रहा है? किस साथ? H2O के साथ। किस साथ मिल रहा है? H2O के साथ। बात सुनो, और बना क्या रहा है ये? CaO H2 की पावर 2, और बाहर रिलीज क्या हो रहा है तो पता है? हीट। क्या रिलीज हो रही है? हीट, ठीक है। अब ये प्रोसेस क्या है? प्रोसेस समझो। जब कैल्शियम ऑक्साइड ने, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ने जब रिएक्ट किया वाटर के साथ, किसके साथ किया? कैल्शियम ऑक्साइड ने जब किया वाटर के साथ रिएक्ट, तो हीट निकली। सबसे पहले क्या निकाल दी हमने? हीट निकली। लेकिन बना क्या? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना। इसको स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम। मतलब ये चूना, बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको, स्लैग्ड लाइम, ठीक है। तो स्लैग्ड लाइम हुआ, तो जिसको स्लैग्ड लाइम को, अब स्लैग्ड लाइम की प्रोसेस आगे सुनो। क्या ये जो बना है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाँ, जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना है, इसके आगे भी कोई प्रोसेस है? हाँ है, इसके आगे भी एक प्रोसेस है। ये कोई लास्ट स्टेज नहीं है, अभी इसके आगे भी एक प्रोडक्ट बनेगा। इसके आगे भी क्या बनेगा? एक प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि सर आपने रिएक्ट करके न्यू प्रोडक्ट बना दिया, किसके आगे वो भी और बनेगा। ये बुक कह रही है, क्या कह रही है? इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 रिएक्टेंट 1 मोर प्रोडक्ट। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई? 1 मोर प्रोडक्ट बना दिया, बिल्कुल हो गई, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग, स्लैग्ड लैम्प का फॉर्मूला बन गया CaOH2 जो बना दिया, उसको स्लैग्ड लैम्प बोलते हैं, ठीक है। इसको जब हम यूज करते हैं व्हाइट वॉश वॉल्स पे, यानी कि जब हम चूने को जब हम दीवार पे पोतते हैं, क्या करते हैं? दीवार पर पोतते हैं, तो उस पर रिएक्ट होती है, पता है किसकी? CO2 की। मतलब ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दीवार पर लगा दिया और उस पर ऑक्सीजन की फिर रिएक्शन हुई। ऑक्सीजन उससे लगेगा ना, हवा चलेंगी 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो फिर पता है क्या बनाने वाला है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaCO3 फॉर्मेशन ऑफ द बॉल्स ऑफ 2 और 3 डेज। 2-3 दिन बाद वो क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे? देखो, CaOH, ठीक है, और किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? CO2 के साथ। अब कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। क्या बना लेगा? ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो भाई, कैल्शियम कार्बोनेट उसने इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाया? कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्या कहता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना, है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लो, CaCO
3 CO3। ठीक है, अब प्लस में क्या निकालना है देख लो भाई, प्लस में क्या निकालने के लिए कह रहा है, दीज थिन लेयर ऑफ CO3 गिव्स वॉल्स ऑफ शाइनिंग फिनिश। और ये में से कैसे बनने जाएगा, शाइनिंग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, शाइनिंग हो जाएगा। मार्बल आल्सो हैज द सेम केमिकल फॉर्मेशन, और हमेशा ये कैसा होता है, सेम। जो मार्बल्स होती है ना वो इसी की बनी रहती है, किसकी बनी होती है, इसी की बनी रहती है। और यहाँ पर आप बाहर क्या निकल जाएगा भैया, H2O। क्या निकल जाएगा, H2O। आ जाओ, यही रिएक्शन तो थी, देखो जरा। ठीक है, ये रिएक्शन थी कि नहीं थी, रिएक्शन थी। तो सबसे पहले हमने क्या किया था भाई, सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा था कि कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई, कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ करवाई, तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड को किस साथ करा दिया, फिर H2O के साथ करा दिया। किस साथ करा दिया, H2O को। पास में रहे हो, तो क्या बनेगा यहाँ पे, CaOH का 2। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन कितने जाएंगे यहाँ पे, 2 हो जाएंगे। यहाँ पे अब एक मिनट कुछ गड़बड़ हुई है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सर किसके साथ करवा दिया हमने, पानी के साथ करवा दिया। तो पानी का फॉर्मूला हो गया H2O। हाँ सही है, सही है। H आपके कितने आएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पानी के साथ हमें 2 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे 2 उठा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको बैलेंस करा लेंगे। ठीक, इसको हम दोबारा फिर से लिखते हैं इस रिएक्शनों को। ठीक है, कहीं जल्दीबाजी में काम हो जाते हैं भाई खराब। चलो, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ रखा था, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करवा दो। किसके साथ, किस साथ करवानी है, वाटर के साथ। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करवा दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करवा दो, किस साथ, वाटर के साथ। क्या बनेगा, क्या बना था, याद करो, रिवीजन करना भी याद करना है। क्या करना था, है ना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना था। क्या सब बना था, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, CaOH2 कैल्शियम। और बाहर क्या निकला था पता है, हीट निकल गई थी। ठीक है जी, कोई लास्ट स्टेज नहीं है। जब ये व्हाइट सिलिंडर बन जाता है, और इसको हम जब व्हाइट बॉल्स पे पोतते हैं, क्या करते हैं, व्हाइट बॉल्स पर पोते हैं, दीवार पर, है ना, दीवार पर लगाते हैं इसको। तो फिर इसकी रिएक्शन फिर होती है किसके साथ, CO2 के साथ। और फिर क्या बनाता है, पता ही होगा ना भाई, फिर क्या बना देता है, क्या बनाता है, CaCO3, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोल देते हैं, जो कि संगमरमर की दीवारें होती हैं, जिसकी वजह से दीवारें चमकती हैं। बात समझ आ रही है? चलो आगे पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट करते हैं भाई। ठीक है, ये तो सब आपको पता ही होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी पढ़ा के आए थे। एक्सोथर्मिक क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक का पढ़ो EX। क्या पढ़ो, EX। और इधर भी रख लो EX से पढ़ो एक्सोथर्मिक, और EX से पढ़ो एग्जिट। क्या पढ़ोगे, एग्जिट। तो एग्जिट क्या हो रही है यहाँ पे, हीट। क्या हो रही है, हीट। बस भाई, एग्जिट एक्सोथर्मिक क्या करना है, एग्जिट। हटो बाहर साइड से, तो क्या हो जाएगी आपकी हीट। कैसे, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस। मीथेन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है मीथेन का फॉर्मूला, है ना, नहीं पता, याद कर लो भाई, CH4 मीथेन का फॉर्मूला। देखो यहाँ पे लिखा है ना, रिएक्शन करते हैं मीथेन गैस को। जब मीथेन गैस को जलाया, मीथेन गैस को कैसे जलाया, तो भाई जब किसी गैस को हम जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में पहले से ही आ गई ना, क्या गई, कॉन्टैक्ट में। तो क्या करेगा, वहां से काला धुआं निकलेगा CO2, और क्या निकलेगा, पानी निकलेगा और हीट निकल जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस की प्रोसेस है, आपको नोट करना है, याद करना है। डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू ए कंपोजिट। हम यहाँ पर वो देख रहे हैं कि हीट किस किस से और कैसे कैसे निकल रही है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक का क्या पढ़ने वाले हैं, फिर आ गया भूत। और बाप रे, अपने आप चल रहा है, अपने आप चलते आए, बाप रे, मुझे पता ही नहीं था कि अपने आप चल दिया था।
चलो ठीक है, तो डीकम्पोजिशन क्या होगा भाई? डीकम्पोजिशन देख लो कि डीकम्पोजिशन होता है किस चीज का गलना, डीकम्पोज होना, है ना। कोई बॉडी गल जाती है तो उसका बोलते हैं कि बॉडी क्या हो रही है? डीकम्पोज हो रही है। तो डीकम्पोज होता है जैसे खाद बनना, है ना। कोई चीज, लकड़ी, है ना, लकड़ी, कोई बॉडी, जो हम फल फ्रूट्स खाते हैं वो सड़ जाते हैं, सड़ते कि नहीं सड़ते? सब्जी सड़ जाती है तो सड़कर वो क्या बनती है? खाद, खाद बनती है। तो खाद में उसमें जो सड़ी तो उसमें से हीट निकलती है। क्या निकलती है? हीट। देखो वेजिटेबल वेस्ट, है ना, कंपोजिट बोलते हैं। वेजिटेबल अगर वेस्ट हो तो कंपोजिट यानी खाद, और उसमें क्या निकलती है? हीट। तो जिससे भी हीट निकले एक्सोथर्मिक क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नो स्पेसिफिक केमिकल इक्वेशन बट इज द एक्सोथर्मिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, लेकिन प्रोसेस तो है, हीट तो निकल रही है वहां से, तो उसको क्या बोलोगे तुम? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर, भाई ये तो आपको पता ही ना, है ना, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया है ना। जब मैग्नीज को जब हमने क्या किया था? जलाया था, ऑक्सीजन कांटेक्ट के आने पर मैग्नीज ऑक्साइड बना था, और वो मैग्नीज ऑक्साइड से क्या निकलती है? हीट। तुम खुद देख लो ना, भाई ये कागज जला हुआ है, ठीक, ये कागज है ना, मान लो ये मैग्नीज ऑक्साइड है, इसको मैं जलाऊंगा तो क्या निकलना है? गर्मी होगी ना, हीट निकलनी है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। जहां से हीट निकले एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो अभी भी बाकी है, फोर्थ वाला देखो, क्विक लाइम रिएक्शन वाइट विथ वाटर। क्विक लाइम रिएक्शन विथ वाटर, तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराया था तो क्या निकला था? वहां से भी हीट निकली थी और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना था। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है कुछ? बात में आ रही है पूरी कि नहीं आ रही? जो हमने पढ़ रखा था। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन के मतलब मालूम है? रेस्पिरेशन नहीं पता? श्वसन, जो हम सांस लेते हैं, क्या लेते हैं? सांस लेते हैं, उसमें बेटा एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। देखो यहाँ पे ऐसा बोलते हैं, चाहे एनर्जी रिलीज होए, हीट क्या एक एनर्जी तो है ना। हीट का रिलीज होना या एनर्जी का रिलीज होना क्या बोलते हैं उसको हम? एक्सोथर्मिक। तो सर एंडोथर्मिक क्या है? बेटा एंडोथर्मिक वो है जिसमें हीट रिलीज नहीं होगी, तो क्या होगा? हीट की जरूरत पड़ेगी बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हीट की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ने वाली है? हीट की जरूरत। तो हीट की जरूरत कब पड़ती है? देखो हमने खाना बनाया और खाना पका रहे हैं, तो खाना पकाने में हीट की जरूरत पड़ी, तो सर वो कौन सी रिएक्शन हुई? वो कौन सी रिएक्शन हुई बताओ? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी हुई? क्योंकि उसमें हमको हीट की जरूरत पड़ी है। और बताओ पानी गर्म करते हो उसमें हीट की जरूरत पड़ी, तो वो कौन सी रिएक्शन हुई? पानी बॉयल हो गया, वो किसकी रिएक्शन थी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हमको जरूरत पड़े किसकी? किसकी? हीट की। बहुत बढ़िया, बहुत वेरी गुड। और आप सीख चुके हो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, आपने पढ़ रखी है ना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है भाई आपको पता हो? C6 CO2 की जरूरत पड़ती है, H2O की जरूरत पड़ती है ना। और उसमें चलो मैं बताता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है, और ये प्रोसेस सनलाइट की उपस्थिति में होती है। सनलाइट चाहिए ना, तो सनलाइट से क्या मिलती है? हीट तो मिलती है। और एक प्रोसेस कौन करता है? क्लोरोफिल करते कि नहीं करते, है ना। तो यहाँ पे क्या बनता है? C6H12O6 बनता है ना। ये प्रोसेस नहीं है, तो यहाँ पे 6 और 6 करके इसको बैलेंस कर लिया जाएगा, C6H12O6 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये ऑक्सीजन निकलती है, पेड़ हमें कौन क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते है ना। और यहाँ पे एनर्जी, है ना, और एनर्जी भी ले जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक नहीं, एंडोथर्मिक, जिसमें हीट की क्या पड़े? जरूरत पड़े। इसमें हीट की जरूरत पड़ती है। हाँ, जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, प्लांट जो करते हैं अपने लिए खाना बनाते हैं, तो उसमें क्या सनलाइट की जरूरत पड़ती है। तो सनलाइट की जरूरत पड़ना, है ना, और लाइफ प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को पढ़ना, तो वो किसकी रिएक्शन मानी जाएगी? और आपके पेपर में एंडोथर्मिक रिएक्शन आती है तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिख देना, काम हो जाएगा। चलो दूसरे का पढ़ते हैं। सम डीकंपोजिशन रिएक्शन हु विल स्टडी लेटर इन दिस चैप्टर। आप इस चैप्टर में क्या करने वाले? उसको पढ़ने वाले। चलो बताओ, व्हेन मैंगनीज रिबन वन इनटू द एयर प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेड। बताओ जब मैंगनीज रिबन को जलाते हो आप क्या करते हो? हाँ, कौन आंसर दे रहा है? इसका आंसर कौन देने वाला है? बहुत बढ़िया, दे दिया बच्ची ने आंसर,
ठीक है। जब मैग्नीशियम और रेवन को हम जब क्या करते हैं, जलाते हैं एयर के कांटेक्ट में, तो क्या बनता है, मैग्नीज ऑक्साइड बनता है, क्योंकि मैग्नीज ही किसके कांटेक्ट में आया, ऑक्सीजन में, तो क्या बनेगा अपने, मैग्नीज ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अगला आ जाओ। ये किसने पढ़ रखा है, ये किसको आ रहा है समझ में, बताओ, आ रहा है, बताओ बताओ। कि नेम द टाइप बताना और केमिकल रिएक्शन बतानी है, इनके नाम बताना और केमिकल रिएक्शन बतानी है। बीच द कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम पर बनेगा तो रिएक्ट विद वाटर, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट कर दिया, H2 के साथ, क्या बनने वाला है, CaOH2 बताओ, OH2 प्लस CaOH2 और क्या निकल जाएगा यहाँ से, हीट निकलेगी नहीं निकलेगी, बोलो, निकल रही है ना, निकल रही। तो एक कौन सी रिएक्शन हुई, पहली बात तो बैलेंस रिएक्शन हुई, कैसी रिएक्शन है, बैलेंस, बैलेंस वाली रिएक्शन लिख लो। और एक कौन सी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, जिसमें हीट की जरूरत पड़ेगी, जो हमने अभी करी थी फोटोसिंथेसिस की, कौन सी, C6O2 H2O है ना, यहाँ पे हो जाएगा सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वाटर रिलीज और प्लस एनर्जी। बात समझ आ रही है ना। तो आपकी अब बताओ ना, इसमें हीट में किसी जरूरत पड़ी है, इसकी तो कौन सी हुई, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्स निकल जा, एक्स निकल जा एक्स, है ना, एक्स से कुछ और नहीं समझना, एक्सोथर्मिक है क्या समझोगे, एक्सोथर्मिक, एक्स से, ये थोड़ा समझ में आ गया मुझे, नया भी दिमाग में आ गया, एक्सिट बोल रहा हूं मैं, है ना, तो एग्जिट हो जाए तो समझ जाओ बात को, बात समझ में आ रही होगी, फील भी आ रही होगी, है ना, फील तो लेते रहो, अच्छे से आ रही है फील तो लेते रहो भाई, ठीक है। तो अब देखते हैं हम पढ़कर क्या क्या आ गए, अभी क्या पढ़कर आए हैं, अभी हम बता दे रहा हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ा है, क्योंकि हमने देखा रिएक्शन का वहां पे क्या हो रहा था, कॉम्बिनेशन क्या हो रहा था, कॉम्बिनेशन पढ़ा। अब क्या पढ़ने वाले हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या पढ़ने वाले, डीकम्पोज, हमेशा डीकम्पोज पढ़ा था, खाद बनाना, डीकम्पोज है ना, खाद बन रहा था वहां पे, वेजिटेबल सड़ रही थी, है ना, तो वो जो डीकम्पोज हो रहा है, तो डीकम्पोज भाई किन किन चीजों की मदद से चीज सड़ सकती है, खराब हो रही है, कि डीकम्पोज हो जाए, कि वो टूट रही है, डीकम्पोज मतलब टूटना। कॉम्बिनेशन पढ़ लिया हमने पूरा। तो डीकम्पोजिशन पढ़ते हैं, पहला कौन सा होता है, थर्मोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस। चलो इसको पढ़ते हैं कि इसके क्या हो जाएगी, थर्मोलाइटिक की डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू अ सिंपल सब्सटेंस व्हेन हीटेड, या हीट की मदद से क्या हो जाए, वो दो चीजें अलग अलग टूट जाए, अलग अलग हो जाए, बात समझ रहे हो, पहले क्या थी, एक ही थी, हीट की वजह से टूट कर क्या हो गई, वो अलग अलग हो गई, इसको क्या बोलोगे, हाँ, थर्मोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलोगे, थर्मोलाइट की है, थर्मोलाइट मतलब इसकी हीट की मदद से टुरवाई जा रही है सारी चीजें, किसकी मदद से अलग की जा रही है, हीट की मदद से, किसकी मदद से की जाएंगी, हीट, तो हीट का मतलब थर्मोलाइट, ठीक है। जैसे ऑन हीटिंग कैल्शियम पढ़ के आए थे अभी हमने, क्विक लाइम पढ़ा था, CO क्विक लाइम होता है ना, इसको हम CO2 के साथ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगर उसी चीज को अगर हम हीट कर दें, फिर से अलग अलग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फिर से अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। क्विक लाइम को किस में यूज करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट आती है उसमें क्या होता है भाई साहब, क्विक लाइम ही तो होता है। और क्विक लाइम आपका क्या होता है पता है, क्विक लाइम आपका क्या होता है पता है, कमेंट में लिख दो भाई, क्विक लाइम क्या होता है, क्विक लाइम क्या होता है, कमेंट में लिख दो, CO। अब इसको पढ़ते हैं कि डीकम्पोजिशन ऑफ फेरियस सल्फेट के क्या हो जाएंगे, फेरियस सल्फेट के, तो भैया फेरियस सल्फेट आपका हो जाएगा FeSO4, फेरियस सल्फेट, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला फेरियस सल्फेट का। इनिशियली फेरियस सल्फेट क्रिस्टल ऑफ ए ग्रीन इन ए कलर, आप ग्रीन कलर में देख रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहे हैं क्रिस्टल, छोटे छोटे टुकड़े। ऑन हीटिंग दे लूज ऑफ वाटर, कलर चेंज फ्रॉम ए ग्रीन टू व्हाइट, जब इनको हमने क्या किया, जलाया, हीट किया, तो इनसे पानी निकला, क्या निकला, पानी निकला, और इनका कलर चेंज हो गया। बोलो पढ़ा था कि चेंज इन कलर केमिकल रिएक्शन, पढ़ा था,
क्योंकि कभी जब कोई रिएक्शन करते समय चेंज कलर हो जाए तो क्या बोलेंगे, इसको भी केमिकल रिएक्शन ही बोलोगे। फर्दर हीटिंग द कलर चेंजेस, है ना, व्हाइट टू रेडियस ब्राउन फेरिक ऑक्साइड ऑफ फॉर्मेट। वैसे ब्राउन भी कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, आप देख रहे होंगे। स्मेल टू बर्निंग ऑफ सल्फर, इसकी जलने की स्मेल भी आती है। ऑब्जर्व टू रिलीज SO2 और SO3 गैसेज जैसी बदबू आती हैं, ठीक है, जो हार्मफुल होती हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसी। SO2 SO3 आर एसिडिक नेचर वेल एज द एक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट, और हमेशा कैसी रिएक्शन बन जाती है, एयर पोल्यूशन। और आप इस चीज को जला रहे हो तो SO3 और SO2 इनसे निकल रही है, तो एयर पोल्यूशन करती है, हम इनकी स्मेल भी नहीं ले पाएंगे, बहुत ज्यादा बेकार होती है, ठीक है। तो आपकी रिएक्शन है फेल्सियम ऑक्साइड, हमने क्या कर दिया भाई, हीट कर दिया, तो क्या हो जाए, फेरियस ऑक्साइड अलग टूट गया और यहाँ से क्या निकला, SO सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है और सल्फर, इन दोनों गैसेस अलग हो जाती हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन नाइट्रेट क्या होता है, ऑन हीटिंग ऑफ ए लीड नाइट्रेट डीकम्पोजिशन टू ए येलो लेड, यानी कि जब हम हीट करेंगे नाइट्रेट को, नीट नाइट्रेट को, तो कैसे हो जाएगी, वो येलो हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। मोनो ऑक्साइड ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्लेम्स ऑफ द ऑक्सीजन गैसेस, और हमेशा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैसेस। जैसे हमने लीड ले लिया है ना, और हमने क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया, क्या कर दिया हमने, इसको हीट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये दो भागों में टूट कर अलग हो जाएगा और इसका कलर चेंज भी हो जाएगा। लीड नाइट्रेट कलरलेस, और वैसे लीड नाइट्रेट कैसा होता है, कलरलेस होता है, इसका येलो भी दिखेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, अपेयर टू ब्राउन ऑफ फिल्म, ब्राउन जैसा भी दिखेगा आपको। केस स्टडी, ठीक है, ये आपको करनी है, ये आपको पढ़ा चुके हैं अभी सारा पूरा, ये क्या कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, ये आपके होमवर्क में, ये आपको करना है, आपको लगाना है पूरा फुल टू फुल। एक बार आपको नोट करो, आपकी बुक में दिया होगा, अच्छे से इसको पढ़ो, ठीक है। नहीं आया तो हम फिर करवाते हैं इसको। चलो अब आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रो का मतलब समझ रहे हो, लाइट, इलेक्ट्रोलाइट समझ रहे हो। तो आपको पता है कैथोड और एनोड दो एक छड़ होती हैं। एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब निगेटिव, और हमेशा बैटरी का काम करती हैं। किसी सॉल्यूशन में भाई तुम्हें पता है चार्ज तो होते ही होते हैं, है ना, तो वहां से चार्ज अगर आपको निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, कैथोड और एनोड की मदद से आप वहां से चार्ज निकाल लोगे, ठीक है, जो कि ग्रेफाइट की होती हैं, और किसी वाटर है, एसिडिक वाटर है, इनकी मदद से हम वहां बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बल्ब जलाओगे जल जाएगा। An electrolyte current is used decompose to a break down compounds into their constituent elements or ions। हमेशा इनको डिकम्पोज करेंगे और ब्रेक डाउन करके इनको अलग कर दें। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, बल्ब्स फ्रॉम द बोथ इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, मैंने बताया था ना मैंने, बल्ब्स इनको जला सकते हैं, बल्ब फ्रॉम ए बोथ इलेक्ट्रोड्स, यानी कि इनके इलेक्ट्रोड की मदद से बोथ क्या कर लेंगे, जला लेंगे। वॉल्यूम ऑफ गैसेस कैथोड, हमेशा कैथोड कैसे हो जाएगी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इधर एनोड कैसे हो जाएगी, हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी, जो आपको बताया था। टेस्टिंग द गैसेस, टेस्टिंग द गैसेस क्या होता है, गैस कैथोड सपोर्टेड बर्निंग हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, यानी अगर कैथोड को अगर आप गैस सपोर्ट कर जलाते हो तो कैसे बन जाएगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन जाएगी, और आप उसी को अगर एनोड को करते हो तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगी। कैल्शियम कंक्लूजन क्या निकलता है, वाटर डिकम्पोज इनटू ए हाइड्रोजन, यानी कि क्या वाटर डिकम्पोज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वाटर भी क्या हो सकता है, डिकम्पोज कर सकते हो, हाइड्रोजन अलग कर सकते हो, उसमें से ऑक्सीजन अलग कर सकते हो, ठीक है। हाँ, कैसे, वाटर को मान लो हीट पे बॉयल किया, वाटर को तुम बॉयल कर रहे हो, ठीक है, बॉयल किया, तो बॉयल में से क्या करेगा, उसमें जला रहे हो उसमें तो ऑक्सीजन निकल जाएगी, गैस इन्वॉल्व करेगा, ऑक्सीजन निकल जाएगी, तो पानी बचता है लास्ट का, वो हाइड्रोजन जैसा बचेगा, ठीक है। तो आपको ये क्या है, ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। तो कैथोड एनोड जिंक होती है, यहाँ से हम चार्ज निकाल लेते हो और आप बैटरी निकाल लेते हैं, और किसी की मदद से कोई सॉल्यूशन बनाया, वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, वाटर निकाल सकते हैं। चलो क्वेश्चन है आपका, व्हाई वी यूज एसिड ड्रॉप्स इन वाटर। एसिड ड्रॉप्स वाटर की क्या हो सकते हैं, बताओ क्या यूज हो सकते हैं। प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जिस वाटर का एसिड ड्रॉप्स क्या होगा, कम होगा, उसको हम पुअर कंडक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मेरा इसको, हाँ, उसको हम यूजेस में ला सकते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जा रहा चलिए, ठीक है, यानी कि जो प्योर वाटर होगा वो पुअर कंडक्टर होगा, जो प्योर वाटर होगा वो पुअर कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। लेकिन टू मेक द कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी
ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड आर एडेड विच एक्ट द इलेक्ट्रोलाइट टू अलाउस ऑफ कंडेंसन। बात समझ रहे हो? अगर कोई वाटर हमको इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए तो उसकी फ्यू ड्रॉप्स कैसे होनी चाहिए? एसिड होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? एसिड होनी चाहिए, तभी तो वो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा, अलाउस ऑफ कंडक्शन करेगा। बात समझ आ रही है? चलिए आऊंगे 3 बजे तो ठीक है, व्हाट्सएप ठीक है। जब बर्निंग ऑफ कैंडल करेंगे, जब बर्निंग ऑफ कैंडल टेस्ट करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? जैसे नियर हाइड्रोजन देखते हैं तो पॉपिंग ऑफ साउंड हाइडेड एंड द कैंडल गोज आउट, हाइड्रोजन आर कंसटाइल बट नॉट ए सपोर्ट ऑफ कम्सन्स। यानी कि जब आप हाइड्रोजन लाते हो और हाइड्रोजन को अगर आप गैस को करते हो तो क्या करें, वहां से साउंड की आवाज आती है। हाइड्रोजन में क्या आती है? साउंड की आवाज आती है, ठीक है, पॉप पॉप जो भी आती हैं, ठीक है। लेकिन जब आप ऑक्सीजन को करते हो तो ऑक्सीजन बर्निंग ऑफ मोर ब्राइटली, ऑक्सीजन इज नॉट कंसंटेबल बट इज सपोर्टेबल ऑफ कम्सन्स। हमेशा ये ऑक्सीजन क्या है? ये जलने के लिए थोड़ी ना है, कंस्टेबल थोड़ी ना है, लेकिन ये सपोर्टेबल है, ठीक है। एक कुछ चीजें हैं जो जलाई नहीं जाती हैं लेकिन ये काम की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा? मतलब देखो अभी ये सिल्वर ब्राउन है, ठीक है, ये सिल्वर मेटल बन गया। क्या बन गया? सिल्वर मेटल। ये लाइट येलो था, ये क्या हो गया? ग्रे येलो। किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन वो होती हैं, डिकम्पोजिशन का मतलब मैंने बताया था टूटना। क्या होता है? टूटना। तो भाई फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन वो हुआ कब? बता दूंगा, कल बताऊंगा, ठीक। हाँ, तो भाई अगर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है तो मतलब सूर्य की मदद से जो चीजें हो रही हैं, यानी सूर्य के प्रकाश से मदद हो रही हैं, वो उनको फोटोलाइटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोलाइटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोलाइटिक बोलते हैं। तो फोटोलाइटिक में की मदद से कोई चीज अगर चेंज होती है कलर तो उसको क्या बोलोगे? फोटोलाइटिक्स। यानी आप देख रहे हो सिल्वर ले लिया आपने, क्या ले लिया? सिल्वर ले लिया, और सनलाइट की मदद से क्या हो जाएगा? वो सिल्वर प्लस क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? क्लोराइड अलग निकल जाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड था यहाँ पे, तो इसका कलर पहले व्हाइट था फिर येलो हो गया, पहले व्हाइट था फिर येलो हो जाएगा, कलर चेंज हो गया। यानी कि फोटोसिंथेसिस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड ले लिया हमने, इसका कलर कैसा था? लाइट येलो था। कैसे बन गया भाई साहब? ग्रो बन गया। कैसा बन गया? ग्रे बन गया। तो किसकी वजह से बनना है? सनलाइट की वजह से। तो हमेशा ऐसी रिएक्शन क्या किया थी? सिल्वर हाइलाइट्स द यूज ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, और हमेशा किसमें क्या आती है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज की जाती है। बोलो बात में आ रही है? फील आ रही कि नहीं आ रही है आप लोगों को? हाँ ठीक है, और बताओ सभी लोग। हाँ, तो कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जहां पर हम, जैसे भाई फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है सनलाइट की मदद से होती है ना, तो वहाँ पर भी तुम देख रहे हो कुछ चीज़ें मिलनी होती हैं, हीट की मदद से अलग भी हो रही हैं। तो जो चीज़ अलग हो रही हैं या जो चीज़ों में कलर चेंज हो रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? जैसे भाई तुमने देखा फोटो इलेक्ट्रोलिसिस के सिल्वर क्लोराइड की कर लो या फोटो लाइसिस के सिल्वर ब्रोमाइड की कर लो, तो आपको ये चीज़ें होंगी क्लियर। ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? मान लो कहीं सिल्वर क्लोराइड आपने बर्तन में ले लिया, सिल्वर क्लोराइड आपने ले लिया, ठीक है, तो क्या करेगा? फोटो डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो वो कौन सा मदद से बनने वाला है? अब फोटो डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। AgCl इज व्हाइट। AgCl कैसा होता है? व्हाइट होगा, ठीक है। इन सनलाइट टर्न्स द ग्रे ड्यू टू ए सिल्वर ऑफ मेटल ऑफ फॉर्मेशन। इनका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? ग्रो हो जाएगा सनलाइट की मदद से। क्लोरीन गैसेस येलो वाइस ग्रीन होती है, इज अ रिलीज। क्या होता है? AgCl डीकम्पोजिशन इनटू Ag है ना, और Cl2 इन सनलाइट की मदद से होता है। दिस इज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, लाइट एंड इंड्यूस डीकम्पोजिशन। हमेशा लाइट और इंड्यूस डीकम्पोजिशन किसकी वजह से होता है? ये फोटो रिएक्शन की वजह से होता है। आप देख रहे हो ये रिएक्शन पढ़ रखी है, AgCl होता है, Ag हो गया, Cl हो गया। हमेशा किसकी मदद से हुआ है? इन सनलाइट की मदद से। किसकी मदद से? ये सनलाइट की, ठीक, किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से। तो बात समझ, सनलाइट की मदद से कलर भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई,
ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ रखे होंगे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे देखो आपने होगा कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, है ना, कोई ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो बैलेंस हो, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जब हम सोडियम क्लोराइड को एक्सपोर्ट करते हैं तो सनलाइट की मदद से कि तो क्या देखने को मिलता है। तो आपने देखा होगा भाई, जो ब्लैक बोतल तो होती हैं जो दवाइयों की, ब्लैक मेडिसिन की होती हैं, ब्लैक मेडिसिन दवाई की इसलिए होती हैं कि वो जो बाहर से सनलाइट जाती है ना, तो सनलाइट अंदर रखी हुई दवाई से क्या नहीं कर पाए, रिएक्शन नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए, रिएक्शन नहीं कर पाए। हाँ, अगर बाहर की सनलाइट बोतल, ब्लैक बोतल में रखी हुई दवाई से अगर रिएक्शन कर लेंगी तो वो क्या बन जाएगा, पॉइजन का काम कर सकती हैं। क्या कर देंगे, पॉइजन बन जाएगा, जहर बन जाएगा। इसलिए बोतल जो होती हैं दवाई की वो कैसी होती हैं, ब्लैक बोतल होती हैं। कभी आप देखा होगा, ये बात नोटिस करना कि जो दवाई लेकर आते हैं जब हम खाते हैं, ब्लैक पॉलिथीन है ना, ब्लैक में होती हैं, अलग कलर वाइज होती हैं। मतलब दवाई ऐसी बनाई जाती है कि सनलाइट की प्रोसेस ऊपर जो पड़े तो दवाई के अंदर ना पहुंच पाए, दवाई से कोई प्रोसेस ना हो पाए। समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। हाँ, ये क्या लिख रहा है, हाँ सर पढ़ाओ, जोश कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जोश कम नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है ये, सर बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता दो। कितनी बात तो बताएं बेटा, कितनी बात तो बताएं, हैं, ये तो कह रहे हैं। लिख लो 2AgCl, अभी तो लिखा था, है ना, 2Ag + 2Cl। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो जाती है इसकी, सिल्वर क्लोराइड की। हाँ लिख दी, भर गया मन, तो रिएक्शन नहीं कर पाई एक, है नहीं। चलो अब आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ ली, और कौन सी पढ़ लिया, ओ बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन तो हम बता ही रहे थे, है ना, क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था। वाई द बोतल ऑफ मेडिसिन इन द मोस्टली डार्क, हमेशा मोस्टली डार्क क्यों होती हैं, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन रिएक्ट विद द एक्सपोर्ट सनलाइट, हमेशा सनलाइट को कैसे करती हैं, जब वो एक्सपोर्ट करती हैं तो वो हाई टेम्परेचर पे देर जा सकती हैं, देयर द कंपोजिशन रिएक्शन चेंज कम्प्लीटली and they the to be harmful, therefore it is the suggestion to keep their medicine in the cool place than the dark bottles. When the medicine are kept dark bottle, they do not come into directly contact to the sunlight। हमेशा वो बोतल सनलाइट कॉन्टेक्ट में डायरेक्ट कभी नहीं चाहिए, और वो हीट से हमेशा दूर रखी जानी चाहिए, क्योंकि वो एक्सपोज्ड भी हो सकती हैं। बोतल बंद है और वही हीट के कांटेक्ट में आएंगी तो बोतल वो खराब हो जाएगी, वो मेडिसिन जो बोतल है वो किसी और का काम करेगी। ये रिएक्शनें हो रही हैं और रिएक्शनें ये होती आई हैं, ऐसी रिएक्शनें। चलो हाँ भाई, अब आप फील बता दो, फील कैसी आ रही है। सबसे पहले बहुत नॉन स्टॉप बोलते रहना, है ना, बताते रहना, समझाते रहना। तो अब आप ये बता दो कि फील कैसी आ रही है बच्चों को। हाँ जी, ओ माय गॉड, हाँ हाँ बहुत बढ़िया। तो फील आ रही है, बताओ भाई फील कैसे आ रही है। एकदम मुझे तो अभी भी जोश वाली फील, एकदम पढ़ते रहेंगे, इस चैप्टर को ख़त्म करते रहेंगे, ऐसे ही लगे रहेंगे मेहनत से, क्योंकि इस बार बहुत अच्छे नंबर लाना है। आपको क्या लगता है, आपकी मेहनत आने वाले टाइम को चेंज कर सकती है बच्चों। आपसे आपके माता पिताओं की उम्मीद हैं, उन उम्मीदों को खरा उतरना है, तोड़ना नहीं उन उम्मीदों को, है ना। अगर कोई माता पिता की खुशी अगर हमारे संघर्ष पर लिखी है तो ठीक है ना, हम संघर्ष करेंगे, करने के लिए तैयार है, करते रहेंगे। कुछ भी हो जाए, हमको कुछ भी हो जाए, लेकिन फैमिली को कभी भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, माता पिताओं की खुशी बनाए रखो भाई, उनको अच्छे नंबर देते रहो और फील करते रहो।